मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैथ में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दवा का कैप्सूल, इस प्रकार से कोई कैप्सूल है जिनके एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, इस प्रकार से अर्धगोला लगा हुआ है, इस तरफ और इस तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। इस प्रकार से दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का, ये जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास कितना दिया है? व्यास दिया हुआ है बेटा 5 मिलीमीटर, 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2। व्यास 5 तो बटे 2 होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर आ जाएगा। संपूर्ण ऊंचाई 14 है, जब त्रिज्या कितनी है? 5 बटे 2। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी कितना होगा? 5 बटे 2। 5 बटे 2 को आप 2.5 भी लिख सकते हैं। ये 2.5 होगी इधर वाली त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी? 2.5, चूंकि ये भी त्रिज्या है। बेटा ये त्रिज्या अगर 2.5 है तो ये भी त्रिज्या होगी, यानी ये भी 2.5 होगी। मतलब कि अगर बेलन की हाइट ज्ञात करनी हो, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तो 2.5 इधर का हटा दें, 2.5 इधर का हटा दें, तो हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। बेटा टोटल हाइट 14 है, उसमें 2.5 के 2 अर्धगोले लगे हैं। दोनों अर्धगोलों की जितनी त्रिज्या है वो हटा दें तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 सेंटीमीटर। 14 में 5 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर, यानी बेलन की जो हाइट होगी ओनली वो कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, प्लस 2 इंटू अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लें, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, का वक्र पृष्ठ। एक वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2 अर्धगोले हैं तो बेटा 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh फार्मूला होता है, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। 2πr²। अब देखो दोनों से कॉमन कितना मिल जाएगा? 2πr। इसमें भी 2πr कॉमन, इसमें भी 2πr कॉमन, ले लो 2πr कॉमन, तो कितना बचेगा? h बचेगा, प्लस यहां से कितना आएगा? 2r। h प्लस 2r, 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 2.5, यानी इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। और h प्लस 2r का मान, h की वैल्यू कितनी है? h कौन? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। और ये r इधर वाली r, दोनों r मिलकर कितना हो जाएंगे? 2r। यानी 2.5 में से 2.5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी 9 5 14। h प्लस 2r, h प्लस 2r का मान कितना होगा? h की वैल्यू है 9, 2 इंटू r की वैल्यू है कितनी? 5। बोलो बेटा, एक r की त्रिज्या कितनी है? 2.5। 2.5 जुड़ेगा कितना आ जाएगा? 5। 9 5 कितना हो जाएगा? 14। यानी h प्लस 2r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 14 लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2,
2 से 2 कट जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 5 करोगे, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 220 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए,